भाई बंधुओं, हमारा वास्तविक धन, हमारी वास्तविक पूंजी तो हमारा समय है। धन तो फिर भी बार बार हम कमाते रहेंगे, लेकिन समय नहीं कमाया जा सकता। हमारी वास्तविक दौलत हमारा समय है। भगवान के चरणों में आपने पैसा चढ़ा दिया, दौलत चढ़ा दी, वो एक सामान्य समर्पण है। लेकिन भगवान के चरणों में आपने अगर समय चढ़ा दिया, वो असामान्य पूजन है। क्योंकि जो वस्तु दुनिया में सबसे कीमती है, जीवन भर की पूंजी को लुटाकर भी आप आधे घंटे का समय नहीं खरीद सकते। ये सच है कि नहीं? बोलिए अशोक जी, सच है। पूरी जिंदगी की पूंजी देकर भी हम आधे घंटे का समय नहीं खरीद सकते। तो बताइए कि महत्वपूर्ण क्या है, पैसा है कि समय है? और इस सच को आप कभी भी नकार नहीं सकते कि भगवान के चरणों में हम जो समय अर्पित कर रहे हैं, जो अपना समय भगवान के श्री चरणों में चढ़ा रहे हैं, ये हमारी अमूल्य निधि है। ये सबसे बड़ी दौलत है। और ये सच है कि जो चीज हम भगवान को अर्पित करते हैं, जो वस्तु हम ईश्वर को चढ़ाते हैं, वो भगवान हमें कई गुना अधिक बढ़ाकर वापस लौटाता है। ईश्वर अपने पास कुछ भी नहीं रखता। परमात्मा का नाम है दया का सागर। ईश्वर का नाम है, वो समुद्र है। और समुद्र का एक स्वभाव होता है, आप कुछ भी डालिए सागर में, सागर अपने भीतर किसी भी चीज को रखता नहीं, सागर तो लौटाता है। एक सामान्य सागर ही अपने स्वभाव के वश किसी वस्तु को अपने भीतर रख नहीं सकता। तो बताइए, परमात्मा तो दया का सागर है। फिर भला आपके समय को भगवान कैसे अपने पास रखेगा? भगवान कहेगा कि मुझे जितना दिया है ना बेटा, इससे तो 1000 गुना और ले ले। भगवान वही मंगलमय समय, जो आनंद की घड़ियां हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं, यही आनंद की घड़ियां भगवान हमें लौटाएगा और 1000 गुना करके लौटाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। द्रौपदी ने भगवान की उंगली में एक छोटा सा साड़ी का टुकड़ा फाड़ कर बांधा था। शायद आपको याद हो, जिस समय भगवान सुदर्शन चक्र के द्वारा शिशुपाल का वध कर रहे थे, तो अति शीघ्रता के साथ जब चक्र चला भगवान के श्री कर कमल से, उस चक्र के जाने से भगवान के उंगली में छोटा सा घाव हो गया। ये दृश्य द्रौपदी से देखा नहीं गया। तो द्रौपदी ने अपना बहुमूल्य चीर फाड़कर मेरे कन्हैया की उंगली में बांधा था। तो भगवान ने रोते हुए कहा था, द्रौपदी, मैं तुम्हारे इस ऋण से कभी उऋण न हो पाऊंगा। और वो समय आया जिस समय द्रौपदी को जरूरत पड़ी। भगवान से प्रार्थना है कि ऐसी कोई आवश्यकता आपके जीवन में न पड़े, लेकिन मैं केवल भगवान के स्वभाव का वर्णन कर रहा हूं कि भगवान कभी कोई वस्तु अपने पास रखता नहीं। वो समय आया कि द्रौपदी को भरी सभा में नग्न करने का प्रयास किया गया। हर किसी को बुलाया द्रौपदी ने, लेकिन कोई भी उसकी रक्षा करने के लिए आ न पाया। लेकिन वही समय था, द्वारिकाधीश नंगे पांव दौड़े दौड़े आए। साड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा दिया था द्रौपदी ने, और आज भगवान ने इतनी साड़ियां दी, मानो की साड़ियों की सैकड़ों फैक्ट्रियां लगा दी भगवान ने। तब सूरदास जी कहते हैं कि 10 सहस्र गज बल घट्यो, पर घट्यो न 10 गज चीर। 10,000 हाथियों का बल था दुशासन के पास। आज खींचता खींचता दुशासन की बाजू टूटने लगी, लेकिन वो 10 गज की साड़ी छोटी न पड़ी, क्योंकि भगवान की ये करुणा है। ईश्वर कभी अपने पास कोई वस्तु रखता नहीं। आज हम अपने जीवन के बहुमूल्य घड़ियों को भगवान के हवाले कर रहे हैं, और भगवान अवश्य में वो ये आनंद की घड़ियां आपको 1000 गुना करके लौटाएगा। और यही भगवान की सच्ची पूजा है,
और यही भगवान के प्रति समर्पण है। हम क्या देकर उससे प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया की वस्तु हम भगवान से लेकर भगवान को दें। हम क्या फूल चढ़ा सकते हैं, सारी दुनिया के पुष्पों में गंध भरने वाला, सारे जगत के पुष्पों में रंग भरने वाला, सारे संसार को अपने हाथों के द्वारा कारीगरी करके सजाने वाले उस प्रियतम को हम क्या देकर सजा सकते हैं। हम न पुष्पों से परमात्मा को सजा सकते हैं, न वस्तु या भोग से भगवान को तृप्त कर सकते हैं। हम तो केवल भावनिष्ठा से भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और हमारी भावनिष्ठा ये होगी कि हम जब भी बैठे, जितने समय तक बैठे, हम अपने प्रियतम से जुड़कर बैठे। यही हमारी भावनिष्ठा होगी समर्पण के लिए। कल हमने भागवत जी के महात्म्य को श्रवण किया था। भागवत जी को सुनने का फल क्या है, और भगवान का नाम कितना पतित पावन है कि पापी से पापी प्राणी भी भगवान के नाम को उच्चारण करके तर सकता है। संपूर्ण भागवत में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का विवेचन है। मैंने कल कहा था भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के विवेचन के अंतर्गत कल हमने भगवान के नाम की और भगवान की कथा की महिमा सुनी। धुंधकारी नाम का अत्यंत पापी ब्राह्मण, जिसने जीवन में केवल पाप किया था, वो भी भगवान के नाम को, मेरे प्रियतम प्रभु के नाम को सुनकर तर गया, जो कि प्रेत बन गया था। और केवल जो हम कहानियों में सुनते हैं भूत प्रेत, आप इन्हीं को भूत प्रेत न कहना। संसार का प्रत्येक वो मनुष्य प्रेत है जो मानव का जीवन पाकर भी हमेशा व्याकुल और व्यथित रहता है। भगवान की बनाई हुई सुंदर दुनिया में, जिस प्रदेश में स्वयं भगवान अवतार लेकर आते हैं, उस भारत में जन्म लेकर भी, और उसमें भी राजधानी में जन्म लेकर, दुनिया में सबसे उत्तम देश है भारत, और भारत में भी राजधानी में जन्म लेकर भी, और भारतवर्ष की इस पावन भूमि में इतने सुंदर परिवार के संस्कार पाकर भी यदि प्राणी असंतोष या बेचैन जीवन जी रहा है, तो समझ लेना कि मरने के बाद प्रेत बने या न बने, लेकिन जीते जी ये प्रेत के लक्षण हैं। बोलना होगा जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मेरी बात को थोड़ी गंभीरता से लेना, समझने का प्रयास करना कि प्राणी केवल मरने के बाद प्रेत नहीं बनता। मैंने कल प्रेत शब्द की व्याख्या करते हुए कही थी कि प्रेत यानी कि भटका हुआ, प्रेत यानी कि बहका हुआ, प्रेत यानी कि असंतुष्ट, प्रेत यानी कि अतृप्त, जिसकी प्यास बुझी नहीं, जो बहुत कुछ पाकर भी संतुष्ट नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि मुक्त कौन है? बोले जिसके भीतर संतोष आ गया हो। और बंधन में कौन है? बोले जिसके भीतर असंख्य प्यास हो। मेरे भाई बहन, बहुत 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 संपदा कमाना गलत नहीं है, स्वयमेव प्राप्त संपत्ति का संग्रह करना गलत नहीं है, लेकिन असंतोष गलत है। बोलना होगा जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। संपत्ति का अर्जन गलत नहीं है, संपत्ति का अर्जन करना हमारा स्वभाव होना चाहिए। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव कहा करते थे कि जीवन में 3 चीज के लिए कभी संतुष्ट नहीं होना। प्रथम, भगवान के भजन में कभी संतुष्ट नहीं होना। द्वितीय, धन कमाने में कभी संतुष्ट नहीं होना। और तृतीय, विद्याभ्यास करने के लिए यानी कि ज्ञान वर्धन के लिए कभी संतुष्ट नहीं होना। इंसान को 3 जगह कभी संतोष नहीं रखना चाहिए। धन कमाने में कभी संतोष होना नहीं चाहिए, लेकिन शर्त एक है, उस असंतुष्टि में तृष्णा न हो, एक अधूरी प्यास न हो। धन कमाते रहना चाहिए,
विद्यार्जन करते रहना चाहिए, भगवान का भजन करते रहना चाहिए, लेकिन तृष्णा के साथ नहीं, व्याकुलता के साथ नहीं। उसी को प्रेत का लक्षण कहा। आज हम भागवत जी में प्रवेश करते हैं। इसमें 3 मंगलाचरण हैं। मंगलाचरण अर्थात हम जो कार्य करने जा रहे हैं, इस कार्य में किसी प्रकार का विघ्न न आए। भगवान स्वयं आगे आगे चलकर हमारे इस कार्य के कार्य रूपी रथ में सवार होकर भगवान हमारे सारथी बने और हमारे कार्य के खेवनहार स्वयं भगवान बने। न मैं करता हूं, न आप करता है। ये जो कुछ सुंदर दृश्य देख रहे हैं, ये सब मेरे नारायण की देन है, मेरी मैया की देन है सब। भगवान इस कार्य को आप ही आगे चलाना। आज दूसरा दिन है। मंगम विघ्नम लुनातीति मंगलम। विघ्नों को नाश करने वाले का नाम मंगलाचरण है। एक समय की बात है, द्रौपदी जी ने भगवान श्री कृष्ण को बड़े ताने मारे। द्रौपदी बोली, वैसे तो तुम मेरे भाई बनते हो, लेकिन आपने हमारे लिए क्या किया? मतलब द्रौपदी बोली कि तुम्हारे रहते भरी सभा में मुझे नग्न करने का प्रयास किया गया। तुम्हारे रहते मेरे पति जुए में हार गए, और तुम्हारे रहते हमें 12 वर्षों के लिए वनवास झेलना पड़ा, और तुम्हारे रहते 1 वर्ष के लिए हमारे समस्त परिवार को अज्ञातवास में जाना पड़ा। तुम्हारे रहते हमें दर दर की ठोकरें खाने पड़े। तो तुम तो भाई हो, जो तुम पर हर प्रकार से आश्रित हैं, तुम उन्हीं की रक्षा नहीं कर पाए तो बाकी दुनिया के लोगों की रक्षा कैसे करोगे? ये द्रौपदी ने कहा। तो भगवान ने कहा, द्रौपदी, ताने मारने में बड़ा आसान होता है, लेकिन सच्चाई जानोगी ना तो तुमने जो कहा उस पर पश्चाताप करोगे। सच्चाई क्या है? भगवान बोले, द्रौपदी, तुम्हारे पतियों में इतनी सी बुद्धि भी न रही, इतना विवेक भी न रहा जितनी बुद्धि कौरवों के पास थी। कौरव जब ताश खेलने के लिए आए तो खेलने की शुरुआत करने से पहले उन्होंने विवेक का प्रयोग किया। हमें तो ताश खेलना आता नहीं, तो जुआ खेलेगा कौन? तब कौरवों ने निर्णय किया कि जुआ खेलने में सबसे प्रवीण हैं हमारे शकुनी मामा। तो कौरवों ने एक विवेक का प्रयोग किया कि जिसे जुआ खेलना आता है उसके हाथ में पाशे पकड़ा दिए और सरेंडर कर दिया अपने आप को। मामा, जिताना तुम्हारे हाथ में है और हराना तुम्हारे हाथ में है, अब हम तुम पर सरेंडर हो गए। कौरवों ने एक सामान्य शकुनी पर भरोसा किया और शकुनी पर सरेंडर करके उन्होंने अपने पासे शकुनी को पकड़ा दिया। लेकिन तुम्हारे पति इतना भी न कर सके कि वो पाशे लाकर मेरे हाथ में देते और कहते, श्री कृष्ण, जीवन की डोर तुम्हारे हाथ में है, जिताना तुम्हारे हाथ में है और हराना तुम्हारे हाथ में है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अगर तुम्हारे पति इतना कह देते, मेरे हाथ में पाशे देते और मैं पांडवों की ओर से पाशे फेंकता और मैं दिखाता कि जुआ कैसे जीता जाता है। लेकिन तुम्हारे पतियों ने पहले तो अपने ही मंद बुद्धि का प्रयोग किया, अपने ही कम बुद्धि का प्रयोग किया, जुआ स्वयं खेले जाकर। जब हार गए, हारने के बाद तब तुमने भगवान को पुकारा तो क्या पुकारा? जीवन की बाजी लगाने से पहले पुकार के देखो ना। अगर तुम चाहते हो कि भगवान तुम्हारी हर कदम कदम पर रक्षा करें तो एक काम करो, जीवन की प्रत्येक बाजी चलाने से पहले, प्रत्येक चाल से पहले अपनी प्रियतम नारायण को पुकारो, फिर देखो तुम्हारी कभी हार हो ही नहीं सकती।
समस्या तुम्हारे में है द्रौपदी, मुझ में नहीं है। अगर जुआ मैं खेलता तो मैं बताता ना कि कैसे जीता जाता है। सरेंडर तुमने नहीं किया पहले। अक्सर हम अपने जीवन में कुछ ऐसा ही करते हैं, पहले हम स्वयं जाकर प्रस्तुत होते हैं, लेकिन जब हारने लगते हैं तो भगवान की याद आती है। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि जीवन के प्रत्येक लड़ाइयों को खुद लड़ो, लेकिन लड़ने से पहले अपनी बागडोर परमात्मा को सौंप कर लड़ो, फिर तुम्हारी कभी हार हो ही नहीं सकती। आज यहां पर मंगलाचरण के द्वारा पूज्यपाद वेदव्यास जी ने पहले ही भगवान के हवाले कर दिया। बड़ा सुंदर मंगलाचरण है, हम इसे सुनते हैं, गुनगुनाते हैं। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतः सार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। जन्मादि यस्य यतः, यहाँ पर सत्यम परम धीमहि कहकर सत्य रूपी जनार्दन परमात्मा को नमन किया। मैं सत्य को नमन करता हूं। सत्य तीनों काल में सत्य होता है। जो पहले सच था, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जो परमात्मा पहले सच था, जो परमात्मा वर्तमान में सच है, और जो परमात्मा भविष्य में भी सत्य ही रहेगा, जो त्रिकाल अबाधित सत्य है, उसी का नाम परमात्मा है। उस परमात्मा को तुम किसी भी रूप में भज लो, ये तुम्हारी मर्जी है, ये तुम्हारा टेस्ट है। हम सनातन हिंदू परिवार में ये सुलभ है कि हम भगवान के अलग अलग टेस्ट लेते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हम परमात्मा का स्वाद लेते हैं। और हमारे गुरुजी कहा करते थे, परमात्मा को भजना नहीं है। बोले परमात्मा को करना क्या है? बोले परमात्मा का स्वाद लेना है। भजने में और स्वाद लेने में फर्क है। जैसे आपने कहा गुड़ 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 गुड़, लड्डू 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 लड्डू, बर्फी बर्फी, ये कहने से स्वाद नहीं आएगा, ये कहने से आपका पेट भरेगा नहीं। बोले पेट भरेगा कैसे, स्वाद कैसे मिलेगा? बोले परमात्मा को चखने से। और सनातन हिंदू ईश्वर को चखता है। दुनिया के लोग केवल ईश्वर को भज सकते हैं, लेकिन हिंदू भगवान को चखता है। सनातन धर्म की सभ्यता भगवान को टेस्ट लेने की है। जरा टेस्ट देखो कितना बढ़िया है।
अभी फागुन का महीना चल रहा है, श्याम बाबा का स्वाद चलेगा, क्यों नहीं? अभी द्वादशी आने वाली है और श्याम बाबा का स्वाद चलेगा। पर ये फागुन के महीने में कान्हा की रंगोली चलेगी। ब्रज में जाकर देखो, वसंत पंचमी से लेकर रंग पंचमी यानी कि लगभग पूरे 1 महीने तक लगातार होली का महोत्सव, जाकर देखो क्या स्वाद है। जहां भी जाकर देखो वहीं पर रंगोत्सव चल रहा है। ये हम स्वाद ले रहे हैं कन्हैया का। अभी फागुन के बाद आने दो चैत को। जैसे ही चैत का महीना शुरू हो जाएगा, हम स्वाद लेंगे अपनी मैया का, माता रानी का। पूरा 15 दिन हम दुर्गा माता का स्वाद लेंगे। फिर उसके बाद देखिए वैशाख का महीना आएगा। वैशाख में भगवान के 3 अवतारों का स्वाद, परशुराम जी का स्वाद, भगवान बुद्ध का स्वाद। फिर आषाढ़ का महीना आएगा। आषाढ़ में गुप्त नवरात्र, उसमें देवी के एक अलग अलग रूपों का स्वाद। फिर सावन का महीना आएगा, भोले बाबा का स्वाद। और भादव का महीना तो कहना ही क्या, वहां तो साक्षात कन्हैया ही प्रकट हो जाते हैं। फिर आश्विन के कृष्ण पक्ष में आइए, देखिए वहां पर पितरों का स्वाद। और पितरों को हम परमात्मा मानकर वहां पितरों का स्वाद लेते हैं। फिर आश्विन के महीने समाप्त तो हो गए, जैसे आश्विन का शुक्ल पक्ष आ गया, देखिए दोबारा से मेरी माता रानी का स्वाद, आनंद। कभी महाकाली के रूप में, कभी महालक्ष्मी के रूप में, कभी महासरस्वती के रूप में। फिर कार्तिक का महीना आया, भगवान नारायण का स्वाद। मंगसिर का महीना आया, गीता जी के गाने वाले कृष्ण का स्वाद। और पौष का महीना आया तो तिरुपति बालाजी और गोदाम्बा का स्वाद। और माघ का महीना आया, फिर से भोले बाबा का स्वाद। फागुन का महीना, फागुन में वही दोबारा से स्वाद। अभी फिर से महाशिवरात्रि आएगी। अरे भैया, हम रूखा सूखा खाने वाले नहीं हैं। हम तो रबड़ी मलाई के साथ साथ अनेकों व्यंजन को चखने वाले हैं। जिन्होंने हर प्रकार का रस लिया है, उसका नाम है सनातन हिंदू। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तुम केवल रूखे सूखे भगवान को पुकारोगे, हम तो बड़े रसीले भगवान के भजने वाले हैं। हमारा भजन तो रस भरा है। हमारा भगवान तो स्वाद भरा है, जहां पर किसी प्रकार का भी की निरसता नहीं है। इसलिए हम जब गाते हैं तो मधुराधिपते रखिलम मधुरम, हमारा भगवान तो मधुरता का सागर है। और देखो, तुम मानो चाहे ना मानो, भले ही तुम एक ही खुदा को, एक ही अल्लाह को या एक ही ईश्वर को भजते हो, लेकिन तुम्हारा स्वभाव वो नहीं है जो तुम कर रहे हो। जरा खिलाकर देखो लगातार 1 सप्ताह तक भिंडी की सब्जी खाएगा कोई? बताइए जरा, कोई खाएगा भिंडी लगातार 1 सप्ताह तक? मैं पटना में था तो मुझे एक बड़े अच्छे जजमान मिले, तो श्री आरपी शर्मा साहब बड़े प्रिय व्यक्ति थे हमारे, भूतपूर्व कुलपति थे विश्वविद्यालय के। तो किसी कारणवश मुझे 6 महीने उनके घर में रहने का अवसर मिला। तो वहाँ कुछ बीमारी लग गई, तो डॉक्टर ने कहा कि महाराज जी को थोड़ा सा जो हल्की सब्जी देना, वो तोरई की सब्जी और ये लौकी की सब्जी देना, इससे ठीक रहेगा महाराज जी का स्वास्थ्य। मैंने कहा ठीक है भाई। अब वो आरपी शर्मा जी का प्रेम ज़्यादा ही था, तो वो मौसम में तुरई मिलती नहीं थी। न जाने कहाँ कहाँ अपने नौकरों को भेजते और रोज़ तुरई बनाते। मैंने कहा शर्मा जी मैं 15 दिन और बीमार रह लूँगा, लेकिन मैं कल से ये सब्जी नहीं खाऊंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भैया, हमारा स्वभाव नहीं है कि रोज एक जैसी चीज हम ग्रहण कर लें, हमारा नेचर नहीं है। हमारा स्वभाव है रोज चेंज होना। और हमारा ही क्या, ये पूरी प्रकृति का स्वभाव है। इसलिए इस संसार का नाम संसार है। संसार अर्थात जो एक सा नहीं रहता, जो एक रस नहीं रहता, रोज बदलता है, उसी का नाम संसार है। क्योंकि सारा संसार बदले, लेकिन तुम बदलो ही नहीं, तुम एक जैसे ही रहो, कैसे हो सकता है? लेकिन हम बदलते हैं, हमारा टेस्ट चेंज होता है, हमारा रस चेंज होता है। मीठा मीठा भी कब तक खाएं भैया? थोड़ा नमकीन हो जाए। अरे नमकीन के साथ थोड़ा सा खट्टा हो जाए, थोड़ा सा चरपरा हो जाए, ये हमारी प्रकृति है। तो हमने भगवान को भी उसी के अनुरूप ढाल लिया। कभी तो हमने मीठे भगवान को ले लिया, कभी हमने थोड़े से खट्टे भगवान को लिया।
कभी हमने चरपरे को ले लिया, कभी हमने मिक्स ले लिया, लेकिन आनंद लिया। देवी दयाल जी, अगर आप पंचांग देखेंगे ना ध्यान से, अलग अलग जगह के पंचांग देखना जरा। दिल्ली का पंचांग, पंजाब का पंचांग, बंगाल का पंचांग और साउथ का पंचांग, कभी आपके हाथ में लगे 4-5 जगह के पंचांग। सारे पंचांग के पन्नों को एक एक दिन का पन्ना खोल खोल के देखना। हमारे देश में एक साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं कि हमारे देश में 370 उत्सव मनाए जाते हैं। 370 उत्सव, 365 दिनों में 370 उत्सव मनाने वाला हमारा देश क्यों है? मैंने इस पर रिसर्च किया, शोध किया कि हमारे देश में इतना उत्सव क्यों मनाया जाता था। तो मैं इस निर्णय पर पहुंचा क्योंकि हमारा देश रोज नए नए आनंद को लेने वाला देश है, रोज उत्सव में जीने वाला देश है। हमारा देश निराश या उदास में जीने वाला देश नहीं है। सनातन हिंदू सभ्यता रोज मुस्कुराने के लिए सिखाता है, रोज खुशी में झूमने, नाचने और गाने वाला धर्म है हमारा। हमारा धर्म उदासी में रहने वाला धर्म नहीं। क्यों और क्यों रहे हम? थोड़ा सा आप अध्ययन करना। कोई भी इंसान 15 से लेकर 20 मिनट तक लगातार क्रोध नहीं कर सकता, और यदि किसी को 20 मिनट तक लगातार क्रोध आएगा तो मेडिकल साइंस का रिसर्च है, उसे सीधे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा और सीधे आईसीयू में उसको भर्ती करना पड़ेगा। कोई करके दिखा दे। इंसान को अगर गुस्सा आएगा तो केवल 5 से लेकर 7 मिनट तक, कुछ लोग कहते हैं कि 12 से लेकर 15 मिनट तक मैक्सिमम गुस्सा, और कहा जाता है कि जिसे 10, 12, 15 मिनट तक लगातार क्रोध आता है उस इंसान की आयु बहुत कम होती है। ये शोध है, शास्त्रों की शोध है, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं। मैंने कल ही कहा था कि एक शब्द भी मैं कपोल कल्पना नहीं करूंगा। जितनी बातें कहूंगा शोध वाली, जो कि आपके जीवन में उपयुक्त हो, उपयोगी हो। कोई इंसान लगातार 15-20 मिनट तक क्रोध नहीं कर सकता, लेकिन एक सच्चाई है, दुनिया का हर प्राणी